हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस क्लास में जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं। इसमें सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रेंड्स यहाँ पे चुन चुनकर क्वेश्चन को सेट किया, ठीक है। 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाले, अच्छे से सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद है फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करना, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहले यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कि इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है। सुनिए, रोग से क्वेश्चन है एग्जाम में रहता ही रहता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बोला यहाँ पे कि इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है, विषाणु से, कवक से, शैवाल से या फिर जीवाणु से। तो फ्रेंड्स इन्फ्लुएंजा रोग पता है किससे होता है जी, किससे होता है फ्रेंड्स, ये विषाणु से होता है, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है, विषाणु से होता है, ठीक है। आगे चलते 2 नंबर क्वेश्चन, डॉट्स नामक इलाज, ठीक है जी। डॉट्स नामक इलाज जो है ना किस बीमारी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन बोला यहाँ पे कि डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है, पोलियो के लिए, एड्स के लिए, हेपेटाइटिस या फिर क्षय रोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का डी क्षय रोग के होता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्षय रोग का इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। बीसीजी का टीका, ठीक है जी, बीसीजी का टीकाकरण जो है किसके लिए होता है, बीसीजी का टीकाकरण किसके लिए होता है, खसरा के लिए, यक्ष्मा के लिए, डिप्थीरिया के लिए या फिर कुष्ठ रोग के लिए। तो बीसीजी का टीका किसके लिए होता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। तो फ्रेंड बीसीजी का टीका फ्रेंड्स पता है किसके लिए होता है, यक्ष्मा के लिए होता है, यक्ष्मा। फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर कचरा पीने से, ठीक है जी, अगर कचरा पीने का पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलती है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है कि फ्रेंड्स अगर पीने के पानी में गंदगी फैल गया, कचरा फैल गया तो कौन सी बीमारी होगा, स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया या फिर एनीमिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन के बीच क्या फैलता है, टाइफाइड फैलता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगर पानी के पीने के पानी में जो है ना अगर गंदगी फैल गया ना, कचरा फैल गया तो कौन सी बीमारी होगा, टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। टाइफाइड किससे होता है, ये जीवाणु से होता है, ठीक है जी। टाइफाइड किससे होता है, जीवाणु से होता है। और टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगला, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव क्या कहते हैं। क्वेश्चन बोला गया ना कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव क्या कहते हैं, वेक्टर, हाइब्रिड, क्लोन या फिर फ्रैगमेंट कहते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का ये जी क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, वेक्टर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वे सीधी रेखा में एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं, गतिहीनता कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, कुल भार या फिर क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन के बी उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक बैक्टीरिया फेज क्या होता है। क्वेश्चन बोला गया ना कि एक बैक्टीरियो फेज क्या होता है, बताइए तो एक बैक्टीरियो फेज क्या होता है। तो फ्रेंड्स वायरस संक्रमित जीवाणु होता है, क्या होता है, वायरस संक्रमित जीवाणु होता है बैक्टीरियोफेज। 7 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, क्या होता है जी, वायरस संक्रमित जीवाणु होता है। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है, बताइए। एक वयस्क मानव जो है ना 24 घंटे में कितनी मूत्र को उत्सर्जित करता है, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 3 लीटर या फिर 5 लीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, कितने लीटर, 1.5 लीटर हो जाए फ्रेंड्स। 8 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। एक सर्वदाता, ठीक है जी, एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह क्या होता है, एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह क्या होता है, ए होता है, ए बी होता है, ओ या फिर बी होता है। 9 नंबर क्वेश्चन बताइए तो एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह पता है क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, ओ होता है। आपसे फ्रेंड्स यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है जी, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। उस ग्रंथि का नाम बताइए, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप को कंट्रोल करती है, कमेंट करिए। ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है, थैलेमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड या फिर कौन सा होगा, बताइए फ्रेंड, 10 का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अधिवृक्क ग्रंथि क्या करता है जी, ये जो है ना रक्तचाप को कंट्रोल करता है, ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते 11, मानव के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है, लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण किस में होता है। आंसर यहाँ पे क्या जी, बताइए तो लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण किस में होता है, किस में होता है फ्रेंड्स, पता है किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है फ्रेंड्स, आप सभी का भी हो जाएगा। और अस्थि मज्जा फ्रेंड्स आरबीसी का, ठीक है जी, आरबीसी का निर्माण भी किस में होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है। आगे चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन जो है। मनुष्य में बौनापन किसके स्राव के कारण से होता है, मनुष्य में बौनापन जो है ना किसके स्राव के कारण से होता है, एड्रेनलिन हार्मोन, कॉर्टिसन हार्मोन, ग्लूकागन हार्मोन या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन। 12 नंबर क्वेश्चन का डी है जी, किस हार्मोन से होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन से होता है, फिर डी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। निम्न विटामिनों में से किस में, ठीक है जी, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, कमेंट करिए तो निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है, विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6 या फिर किस में, बताइए।
निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? पता है किस में कोबाल्ट होता है जी? विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। फ्रेंड्स आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। विटामिन से संबंधित क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा एग्जाम में, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है जी? पता है क्या होता है फ्रेंड्स? फ्लुकिनोन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सहज क्या हो जी? कमेंट करिए। ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के लिए होमवर्क है, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के लिए होमवर्क हो गया। जब क्लास खत्म हो जाएगा ना तब कमेंट करना, ठीक है, कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन होमवर्क आप सभी के लिए। आगे चले फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। इसमें से निम्न में से कौन इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक एग्जाम्पल है? बताइए, इसमें से कौन गैसों के प्रसरण का फ्रेंड्स एक उदाहरण है? खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक, या फिर ये सभी। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया कि गैसों के प्रसरण मतलब क्या होता है? फैलना। इसमें कौन सा एग्जाम्पल है जी? ये फ्रेंड्स सभी हो जाएगा, ठीक है जी। खाने की गंध दूर तक चला जाता है ना, फैल जाता है। अगरबत्ती की खुशबू वो भी फ्रेंड्स फैल जाता है, और इत्र की महक ये भी फैलता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आप सभी का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें से किस में अधिक ताप होता है? किस में अधिक ताप होता है? बर्फ में, उबलते पानी में, भाप में, या फिर सभी में, ठीक है जी। क्वेश्चन बोला गया ना किस में अधिक ताप होता है। अधिक ताप किस में होता है? पता है किस में? भाप में होता है। किस में होता है? भाप में फ्रेंड्स अधिक ताप होता है, ठीक है जी। भाप में पता है क्या होता है? इसमें गुप्त उष्मा होता है, ठीक है। भाप में क्या होता है? गुप्त उष्मा होता है जी, इसलिए इसमें ना अधिक ताप होता है। आगे चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। न्यूमिस्मैटिक न्यूमिस्मैटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? कमेंट करिए। न्यूमिस्मैटिक में किसका अध्ययन होता है? सिक्कों का, संख्याओं का, टिकटों का, या फिर अंतरिक्ष का। तो 17 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ये जी, किसका होता है? सिक्कों का होता है। न्यूमिस्मैटिक में जो है ना सिक्कों का अध्ययन होता है। आगे चलते 18। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? कमेंट करिए। तो दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, या फिर किसका प्रयोग होता है? लैक्टोमीटर का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। लैक्टोमीटर का प्रयोग होता है। और क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ठीक है, कि दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो फ्रेंड्स आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल होता है? बताइए, बिजली का प्रतिरोध को मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है जी? प्रतिरोध को मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? चलिए कमेंट करिए इसका आंसर। तो प्रतिरोध को मापने के लिए फ्रेंड्स ओमीटर का प्रयोग होता है। किसका होता है? ओमीटर का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? कमेंट करिए। तो आसान क्वेश्चन बताइए, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य का फ्रेंड रक्तचाप पता है कितना होता है जी? 120/80 होता है, बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 21। रक्त में जो है ना ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल रहता है। कमेंट करिए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किससे? किस कारण से? कमेंट करिए किसका आंसर क्या होगा। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा फ्रेंड्स नियंत्रित पता है किससे जी? इंसुलिन से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। 21 का डी आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? कमेंट करिए। तो ऐसा कौन सा अभिक्रिया है जिसके द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पहुंचता है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, किससे होता है? ये विसलन से होता है, विसलन से। 22 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अच्छे से सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते 23। अमरबिल किसका एग्जाम्पल होता है? ठीक है जी। अमरबिल क्या होता है? सपोषी है, परजीवी होता है, मृतपोषित, या फिर होस्ट होता है। अमरबिल किसका एग्जाम्पल है? कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स अमरबिल पता है क्या होता है? परजीवी होता है। अमरबिल क्या होता है जी? परजीवी होता है, ठीक है ना। अमरबिल परजीवी होता है। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। डिलबर्जिया प्रजाति है, ठीक है। डिलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? कमेंट करें। तो डिलबर्जिया जाति किस से संबंधित है? काजू से, कॉफी से, चाय से, या फिर शीशम से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का डी है जी, शीशम से, ठीक है फ्रेंड्स। शीशम यहाँ पे हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। किडनी, ठीक है फ्रेंड्स। वृक्क का वजन कितना होता है? वृक्क कोई किडनी कहते हैं, तो किडनी का वजन कितना होता है बताइए? 135 ग्राम, 160 ग्राम, 185 ग्राम, या फिर 150 ग्राम। तो किडनी का फ्रेंड्स वजन पता है कितना होता है जी? कितना होता है? 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 ग्राम होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला, नीति आयोग का पादेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, वह कौन है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन हो सकता है बताइए? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन हो सकता है? कौन? प्रधानमंत्री हो सकते हैं फ्रेंड। 26 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है। 26 का सी यहाँ पे सही जवाब है।
आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? भारत में जो है ना निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग का होता है, निर्वाचन अध्यक्ष का होता है, या फिर किसका होता है बताइए। तो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी फ्रेंड्स किसका होता है? निर्वाचन आयोग का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस वेद को भारतीय, ठीक है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? कमेंट करिए तो, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? 28 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? तो भारतीय संगीत का मूल किसे कहते हैं फ्रेंड्स? सामवेद को कहते हैं। फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है जी, 28 नंबर क्वेश्चन का डी आपके यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, करो या मरो, ठीक है जी, करो या मरो का नारा किसने दिया था? आसान क्वेश्चन है, बताइए। करो या मरो का नारा किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नेहरू, या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड्स 29 के यहाँ बी है जी, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। फ्रेंड्स 29 का बी हो जाएगा। ठीक है, करो या मरो का नारा कौन दिए थे? फ्रेंड्स महात्मा गांधी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। बिजली की आग, ठीक है जी, बिजली की लगी आग पर क्या डालना चाहिए? बिजली की लगी आग पर क्या डालना चाहिए? तेजाब, सूखी रेत, पानी, या फिर कोई नहीं? तो बिजली की लगी आग पर क्या डालना चाहिए बताइए। तो फ्रेंड्स आप ना सूखी रेत डाल सकते हैं। ठीक है, बिजली से जो आग लगता है ना उस पर आप पानी नहीं डालना है। ठीक है, सूखी रेत डाल सकते हैं, सूखी रेत। आगे चलते हैं 31। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? रायपुर, कोहिमा, हैदराबाद, या फिर कोई नहीं? नागालैंड की राजधानी कौन सी है बताइए। नागालैंड की राजधानी कौन सी है फ्रेंड्स? कमेंट करिए तो, पता है कौन सा जी? कोहिमा हो जाए, कोहिमा। 31 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते फ्रेंड्स 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक कौन है? कमेंट करिए तो, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? 32 का सही जवाब क्या है जी? तो फ्रेंड जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? कौन थे जी? ऋषभ देव थे। ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव आपका सही जवाब है। ठीक है, अगर अंतिम पूछे तो फ्रेंड्स महावीर जो थे ना, महावीर ये अंतिम थे। महावीर फ्रेंड्स अंतिम थे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 24वें नंबर पे। ठीक है जी, और ऋषभदेव पहले थे। आगे चलते हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, या फिर 10 वर्ष? कमेंट करिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या होगा जी? 5 वर्ष का होता है लोकसभा के कार्यकाल। लोकसभा के सदस्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से? बताइए, ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? 34 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? ऑस्कर अवार्ड का फ्रेंड्स संबंध पता है किस क्षेत्र से होता है? ये फिल्म में दिया जाए, किसमें? फिल्म में होता है। ठीक है ना, ऑस्कर अवार्ड किस में होता है जी? फिल्म में होता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, कनाडा की राजधानी कहाँ पर है? कनाडा की राजधानी कहाँ है बताइए। ओटावा में है, बोगोटा, वेलिंगटन, या फिर कैनबरा में? कनाडा की राजधानी कहाँ पर है बताइए तो। ओटावा में फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए। नोएडा में, भोपाल में, नई दिल्ली में, या फिर महाराष्ट्र में? हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है जी? तो फ्रेंड्स ये नोएडा हो जाएगा। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। ठीक है, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना पता कब हुआ था? 1947 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 38 नंबर। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है बताइए। हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? मूसी, गोमती, महानदी, या फिर नर्मदा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर पता है क्या होगा जी? हैदराबाद जो है ना फ्रेंड्स ये मूसी नदी किनारे पे है। कहाँ पे? मूसी नदी किनारे। आगे चलते हैं 39। भारत में जो है ना, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें? राष्ट्रपति में, संविधान में, मंत्रिमंडल में, या फिर न्यायपालिका में? 39 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे बताइए, किसमें जी? संविधान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस फसल की बुआई व कटाई के बीच जो है ना सर्वाधिक अंतर पाया जाता है बताइए। ऐसा कौन सा फसल है जिसमें बुआई से लेकर कटाई के बीच सबसे ज्यादा अंतर होता है? गेहूं, मक्का, गन्ना, या फिर जौ? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, गन्ना फ्रेंड्स आपका हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। गन्ना में पता है क्या होता है? बुआई से लेकर कटाई तक फ्रेंड्स बहुत लंबा गैप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अंतर होता है। आगे चलते हैं 41। राष्ट्रीय रसदार, ठीक है जी, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? 41 को बताइए तो आंसर। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे जी? नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर। ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा। कहाँ पे फ्रेंड्स? ये नागपुर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्यों। चलिए, काकरा पार परियोजना किस नदी से
संबंधित है? कमेंट करिए तो। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती नदी से, कृष्णा से, तुंगभद्रा से या फिर नर्मदा से? तो काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? कमेंट करिए, पहले इसका आंसर क्या होगा? ये ताप्ती से। ठीक फ्रेंड, ताप्ती आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब। आगे चलते हैं फ्रेंड 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन से शहर जो ना अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा शहर है जो अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करिए तो। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करेंगे, आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए तो। क्वेश्चन क्या आपको बोला क्या है कि कौन सी शहर जो है ना अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर है नासिक। नासिक अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं 44, इसमें से कौन सा राज्य जो है ना वो शहतूत रेशम उत्पादित करता है? कमेंट करिए, ऐसा कौन सा राज्य जो शहतूत रेशम उत्पादित करता है? 44 का बताइए तो आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी है जी, कर्नाटक। फ्रेंड्स कर्नाटक यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव का कारखाना कहाँ पर बताइए तो। और फ्रेंड जिसका भी तैयारी अभी तक अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, पता है जी आप सभी के लिए सभी किताब से VBA क्वेश्चन इकट्ठा करके टॉप 2000 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए सेट किया। ठीक है, मात्र आपको 129 रकम नोट्स मिल जाएगा, सभी किताब का निचोड़ टॉप 2000 क्वेश्चन। अगर आपको लेना होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है 9241216696। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स 45 नंबर क्वेश्चन का सी है जी वाराणसी में जी। कहाँ पर है? वाराणसी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते 46, केरल की राजधानी कहाँ पर है जी? क्वेश्चन बोला गया ना, केरल की राजधानी कहाँ पर है? कन्नूर में, कोट्टयम में, तिरुवनंतपुरम या फिर यहाँ पे कहाँ बताइए? केरल की राजधानी फ्रेंड्स पता है कहाँ पे जी? ये फ्रेंड तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? कमेंट करिए, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? अल बरूनी, अल अहमदी, अल मसूदी या फिर किसके द्वारा? 47 का सी है जी, अल मसूदी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अल मसूदी आपके यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, 47 का सी हो जाएगा, अल मसूदी। अगला, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? 48 के यहाँ पे सी है जी, कहाँ पर? कोलकाता में। कहाँ पर फ्रेंड्स? कोलकाता आपका हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का सी है। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? तो कोलकाता में। 48 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते 49 नंबर क्वेश्चन की। भूदान आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? कमेंट करिए, 49 का आंसर क्या होगा? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? 49 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, किसने? विनोबा भावे फ्रेंड्स आपका सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत कोकिला किसे कहते हैं? भारत कोकिला किसे कहते हैं? कमेंट करिए तो। भारत कोकिला किसे कहते हैं फ्रेंड्स? कमेंट करिए। जो लोग भी नोट्स लेना चाहते हैं मेरा व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं, सभी किताब का निचोड़ टॉप 2000 क्वेश्चन उसमें। ठीक है, उसको छोड़िए मत, बहुत बच्चे ले चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का भी है जी, सरोज जाडू फ्रेंड्स आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है जी, तो 50 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और क्लास का आंसर बताइए। 50 में से आप कितना क्वेश्चन को सही किया फ्रेंड्स? कमेंट करिए तो। ठीक है, और जो भी लोग फ्रेंड्स क्लास को लाइक नहीं किए थे ना, कर दीजिएगा फ्रेंड्स। समाप्त करते हैं हम लोग क्लास को। ठीक है, कमेंट करिएगा, समाप्त करते हैं।